हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स में क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। ये आपकी टीएस अग्रवाल 2024 एडिशन का करने वाले सॉल्व बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें। जनरल एंट्री पास करनी है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करनी है। अनीता अंकिता पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं। उनकी कैपिटल लिखी हुई है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सोल्व करना है। कह रहा है वो 1 अप्रैल 2023 को 5 लाख 4 लाख। पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। फर्म ने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो ना पहले। कैसे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस में उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, और वो दे रखा है 10%। कैपिटल लगा रखी है अनीता ने 5 लाख की, तो 5 लाख की कैपिटल लगा रखे। 5 लाख का 10% निकालोगा, 10/100 करके कितना आ गया? पहले का 50,000। अंकिता ने लगा रखी है 4 लाख की कैपिटल, उसके ऊपर 10% लगा हुआ 40,000 आ गया। बस इसकी एंट्री करनी है। इसकी देने की एंट्री क्या होती है? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है वो डेबिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री क्या होगी? अच्छा, ये सारी एंट्री कौन सी डेट को करनी है? जब साल खत्म हो रहा है, 2024 मार्च 31। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ अभी जनरल का, वो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, यही एज्यूम करके चल रहा हूँ। फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जनरल एंट्री करना सिखा रहा हूँ। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। तो अनीता के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अनीता कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड से सोल्व करते हैं तो उनके करंट अकाउंट में जाता। तो अंकिता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अनीता को देना है 50,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकिता को देना है 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल हो गया 90,000 रुपये का, ठीक। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अगला हमारा आप करते हैं मार्च 31। अब देखो एक और एंट्री करनी है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ट्रांसफ़र करना है। कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं प्रॉफिट से, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ये पीछे भी आप सीखते आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जो आपने बनाया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र होता है। ये पता होना चाहिए आपको जब आप इस क्वेश्चन में आगे। तो नहीं पता है तो मेरी वीडियोस आप देख सकते हो, सारी बनी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 90,000 रुपये का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भेज दूंगा तो ये अकाउंट को बंद कर देंगे। ये डेबिट है तो इसे कर दूंगा क्रेडिट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को मैंने क्योंकि ट्रांसफ़र कर दिया है तो ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है 90,000 से। तो यहाँ लिखूँगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? सिंपल ही एंट्री करनी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? आकाश आशीष पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं 5 लाख 6 लाख एज ऑन 31 मार्च 2024। अब ये 31 मार्च 2024 का मतलब क्या है कि भाई ये तो साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, ना कि क्लोजिंग यानी कि साल की एंड वाली। साल एंड होता है 31 मार्च को, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता, ओपनिंग पे लगता है, यानी कि 1 अप्रैल से जब स्टार्ट होता है तब लगता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग पे। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग 1.5 लाख 1 लाख, इसमें से ड्राइंग माइनस कर चुका है, तो ये ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट 5 लाख का हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। ये जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री देखकर पास कर लेते हैं। पहले पास करने के लिए पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ना, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एक, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है? देखो
क्लोजिंग कैसे निकलती है अगर समझ में आ जाए तो ओपनिंग समझ में आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, ड्राइंग अगर साल में हुई तो ड्राइंग माइनस कर देते हैं। अगर आपने कोई प्रॉफिट शेयर बांट चुके हो तो वो प्लस कर देते हैं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे ले चुके हो वो माइनस कर देते हैं। अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल डाली है वो प्लस कर देते हैं। ये सब चीज़ें करते हैं। फिर आता है क्लोजिंग कैपिटल। समझ लो मेरी बात को। फिर आता है क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि अगर मुझे अब क्लोजिंग से ओपनिंग पहुंचना है तो मुझे ये सब चीज़ें उल्टी कर देनी होगी। अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पहुंच चाहते हो तो आप एडिशनल कैपिटल अगर प्लस हो रखी तो माइनस करो। आपने एक इंटरेस्ट ड्राइंग माइनस कर दिया तो वापसी प्लस करो। समझ लो मेरी बात। तो ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं भाई आशीष, 2 पार्टनर है आशीष आकाश, ठीक है आशीष। और अब लिखते हैं पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, पहले ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई इसकी है 5 लाख और इसकी है 6 लाख। ऐड ड्राइंग्स, क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल आई है ड्राइंग्स को माइनस करने के बाद, यानी कि ड्राइंग माइनस कर चुके हैं। बट हमें तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है ना, सॉरी हमें तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ना। ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग्स को माइनस कर चुके हैं, तो हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स को वापसी ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं ओपनिंग कैपिटल तक पहुँच सकूँ। तो ड्राइंग करी है 1.5 लाख और 1 लाख। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कहा। प्रॉफिट भले ही हुआ है 5 लाख का, बट ये नहीं पता कि वो बढ़ चुका है नहीं बढ़ चुका, मुझे नहीं पता। इसने खाली कहा है कि सिर्फ ड्राइंग को डेबिट किया, माइनस किया डेबिट का। उसने आगे कुछ नहीं कहा कि प्रॉफिट बांट चुके हैं, इंटरेस्ट कैपिटल बांट चुके हैं, कुछ नहीं कहा। तो इसलिए सिर्फ यही प्लस होगा तो आगे इनकी ओपनिंग क्या, क्योंकि प्रॉफिट बटा ही नहीं अभी तक, तो कैसे वापस माइनस, बटा जब बढ़ चुका हो तो माइनस करूँगा ना, बटा ही नहीं अगर अभी तक तो माइनस क्यों करूँ, क्योंकि उसने खाली ड्राइंग को कहा है कि ड्राइंग ही माइनस हो रखेगा। तो 6.5 लाख आ गया और 7 लाख आ गया। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा जो कि 10% दे रखा है। अब एंट्री करते हैं जो पीछे बताई वो मेरी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष को दे दूंगा, आशीष कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट और आकाश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आशीष को 10% इसका दूंगा 6.5 लाख का, तो 65,000 रुपये आ गया। 7 लाख का 10% दूंगा तो 70,000 रुपये आ गया और टोटल 1,35,000 रुपये। फिर इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं हम। इसको ट्रांसफ़र क्या करते हैं, पीछे बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को बंद कर दूंगा। ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है, 1,35,000 रुपये पूरा ट्रांसफ़र कर दूँगा। नरेशन वही आएगी जो पीछे बताई थी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू। ये अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग पूछ रहा है बनाने के लिए, बना देते वो भी, बनाओ इसको। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। देखो इस तरह से बनेगा फॉर्मेट, बताइए आपको नहीं पता तो भैया आप पीछे वीडियो देखिए। अब ये थोड़ी मैं आपको ये भी डिटेल बताऊँगा, मजाक करो, ठीक है, टेंशन नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ऐसे बनेगा, ये फॉर्मेट है। आप सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। 5 लाख का प्रॉफिट गिवन था तो 5 लाख। उसके बाद सबसे पहले जो जो प्रॉफिट में से देते हैं वो एप्रोप्रिएशन यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो आशीष आकाश कितना कितना मैंने दिया इंटरेस्ट, मतलब 65,000 रुपये इसको देना है और 70,000 रुपये। देखो यही तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री करी थी हमने, इसको इंटरेस्ट कैपिटल को यहाँ भेज दिया। तो यहाँ देखो डेबिट साइड पे आने था, ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री यही है, इसके अकाउंट में तभी भेजना। पहले ये एंट्री करते हैं फिर ये करते हैं। 1,35,000। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा हुआ तो करंट अकाउंट में ही होगा, समझ गए। फिक्स्ड कैपिटल लिखेगा तभी होगा वो। तो आशीष
आकाश। कितना प्रॉफिट बचा भैया, टोटल कर लो पहले। 5 लाख का तो टोटल है, यहाँ भी 5 लाख का ही टोटल आना चाहिए। तो 5 लाख में से जो 1,35,000 का तो इंटरेस्ट कैपिटल देती है, बचा कितना, माइनस करोगे तो आपका आएगा 3,65,000। उसको डिवाइड करूँगा 3:2 में, तो आशीष को कितना मिलेगा, 3 बाय टोटल कर दूंगा 5, 5 7 जा 5 3 जा, तो आ गया 2,19,000। फिर आकाश को कितना मिलेगा, 2/5, तो 5 ये डिवाइड पहले ही कर चुके, अब 73 आया था, तो उसे मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया, 146। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आप करते हैं 26 क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। नरेश सुरेश पार्टनर है, कैपिटल 3 लाख की ईच है। 31 मार्च को, यही दिक्कत आ गई दोबारा से, जहाँ 31 मार्च को इसको क्लोजिंग कैपिटल है। नरेश ने ड्राइंग करी 50,000 की कैपिटल में से 1 अक्टूबर 2023 को 1 लाख की ड्राइंग करी अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये क्या मतलब है, सुरेश ने करी 1 लाख की ड्राइंग, इंटरेस्ट कैपिटल 10% देना है, दिया नहीं है अभी। इस टू बी का मतलब क्या होता है, देना है। नेट प्रॉफिट 2 लाख का हुआ, विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब यह है कि अभी करना है डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी करा नहीं है। और ये अगर ये लाइन नहीं भी लिखती, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी थी, तो मैंने यही मान के चला था कि प्रॉफिट नहीं बटा है। यहाँ पर इसने बता भी दिया कि नहीं बटा, एक ही बात है। जनरल एंट्री पास करो इंटरेस्ट कैपिटल की, और पहले इंटरेस्ट कैपिटल की जनरल एंट्री पास करेंगे, लेकिन पास करने के पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो। ये ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं, तो क्लोजिंग है कि 31 मार्च को दे रखा है। दोबारा वही लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। वही कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, नरेश एंड सुरेश। यहाँ पर आप जानती है क्या क्या लिखना है, मैं दोबारा बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सबसे पहले लिखो क्लोजिंग कैपिटल 3-3 लाख की ईच, तो 3-3 लाख रुपए कैपिटल आई है 31 मार्च को। अब क्योंकि देखो क्या करा है, इसमें से नरेश ने ड्राइंग करी थी 50,000 की कैपिटल में से 1 अक्टूबर को, और 1 लाख की ड्राइंग करी अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो ड्राइंग 2 तरीके की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब तो होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल ही कम कर दी। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में कैपिटल डायरेक्ट कम नहीं होती। क्या मतलब है इसका, जैसे आप एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब आपने ड्राइंग करी 1 लाख की, क्या कह रहा है वो, कितनी करी, अक्टूबर को करी ना 50,000 की। इसका मतलब पता क्या है, नरेश ने अपनी कैपिटल को ही कम कर दिया अक्टूबर को। अक्टूबर में जो इसने 50,000 ड्राइंग करी ना, तो इसने 3 लाख का तो क्लोजिंग है ना, मतलब इसका कोई कैपिटल होगी, मान लो X ओपनिंग। इसने 1 अक्टूबर को अपनी ड्राइंग अपनी कैपिटल में से 50,000 निकाल दिए, ये इसका मतलब है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का। लेकिन जो ये कह रहा ना अगला, 1 लाख की ड्राइंग करी अगेंस्ट प्रॉफिट, नरेश नहीं, तो वो उसका मतलब पता क्या है, 1 लाख की ड्राइंग करी अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि उसमें डायरेक्ट कम नहीं हुई कैपिटल, एंड में जाके कम होती। अक्टूबर में ही इसने अपने 50,000 कैपिटल कम कर दी, लेकिन जब उसने 1 लाख की ड्राइंग करी तो डायरेक्ट कम नहीं होगी 1 अक्टूबर को कैपिटल। लेकिन हाँ, जब 31 मार्च आएगा तो 1 लाख की ये जो आपने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करा है 1 लाख का, तो कम होगा। यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में डायरेक्ट कम हो जाती है कैपिटल उसी टाइम, और अगेंस्ट प्रॉफिट में डायरेक्ट कम नहीं होती, एंड में जाके हम उसकी कैपिटल कम करते हैं। तो इसका मतलब इसकी कैपिटल 50,000 से कम हो चुकी है, क्योंकि अक्टूबर में ड्राइंग करी थी इसने। तो वापसी प्लस करो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को, क्योंकि इसने तो भैया अपनी कैपिटल को कम कर चुका है, तो हमें तो देखनी है ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसने 50,000 की कैपिटल, इन्हें 50,000 की ड्राइंग कैपिटल करी थी, तो यानी कि इसकी कैपिटल थी 3.5 लाख की अक्टूबर से पहले। अक्टूबर में 50,000 कैपिटल कम कर दी, तो उससे पहले इसकी कैपिटल 3.5 लाख की थी। और इसने ड्राइंग भी करी कितनी, 1 लाख की करी। ये कैपिटल क्या है, बिफोर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर तक, एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 तक।
ये कैपिटल है। और अब इसने ड्राइंग करी अगेंस्ट प्रॉफिट 1 लाख की, उससे भी कैपिटल कम हुई होगी, ऑब्वियसली बात है, वो भी प्लस करूँगा। लेकिन थोड़ा फ़र्क है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में फ़र्क क्या आएगा, ध्यान से देखें। ये भी ड्राइंग है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इससे भी आपका कैपिटल कम हो तो 1 लाख, तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब 3.5 लाख की कैपिटल थी इसकी अप्रैल में, ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, अब देखो, और इसका बात करते हैं, सुरेश की बात करते हैं। सुरेश का तो भाई ऐसा कोई सीन ही नहीं है, सुरेश ने तो ड्राइंग ही नहीं करी, तो सुरेश का तो कोई सीन ही नहीं है। तो सुरेश का तो भैया 3 लाख का ही, 3 लाख की कैपिटल है ओपनिंग भी, तो वो तो ड्राइंग सुरेश का सीन नहीं। अब देखो नरेश का इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकलेगा, ये बहुत ध्यान से बताओ। 10% देना है, देना के देना। हाँ, सुरेश ने भी करी है, लिखा हुआ था, सॉरी, सुरेश ने 1 लाख की ड्राइंग कर दी, सॉरी लिखा हुआ था, तो 1 लाख की ड्राइंग करी, तो यहाँ लिख दो 1 लाख, तो 4 लाख की इसका मतलब कैपिटल थी। अब देखो नरेश का कैसे निकलेगा, 10% देना ना, आप क्या करोगे, 4.5 लाख का 10% कर दोगे, 45,000। यही तो गड़बड़ा है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में फ़र्क है, देखो क्या है। 4.5 लाख के कैपिटल पे 10% नहीं लगेगा, क्योंकि वो 4.5 लाख की कैपिटल पूरे साल भर नहीं रही। 4.5 लाख की कैपिटल सिर्फ पूरे साल भर नहीं रही, क्योंकि इसने अक्टूबर में 50,000 अपनी कैपिटल से कम कर दिए, ये सिर्फ अक्टूबर तक 4.5 लाख की थी। क्योंकि आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पहले ही प्लस करते हैं, पहले ये प्लस करते हैं, समझिए। यानी कि आपकी शुरुआत में इसका मतलब 4.5 लाख की कैपिटल थी ओपनिंग, फिर आपने 50,000 की कैपिटल निकाल ली अक्टूबर में, यानी कि आपकी कैपिटल होगी अक्टूबर के बाद 4 लाख की। फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने क्या बताया था, लास्ट में जाके माइनस करते हैं। ये जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट 1 लाख, वो आपने लास्ट में जाके माइनस करा होगा, तब जाके आपकी क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख आई। तो ये जो लास्ट में माइनस करा होगा ना, यही सारा फ़र्क है। ये क्योंकि पहले माइनस कर दिया, तो उस चक्कर में इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम मिलेगा। 4.5 लाख की कैपिटल पे अक्टूबर तक इंटरेस्ट मिलेगा पूरा, लेकिन उसके बाद 4 लाख पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे का, ये है इसका मतलब। तो 4.5 लाख का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 10%, लेकिन अक्टूबर तक, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 6 महीने आते हैं, 1 अक्टूबर तक तो 6 महीने आते हैं ना, तो 6 महीने का लगेगा, तो कितना आ जाएगा ये 45,000 का आधा, 2250, ठीक है, 2250। उसके बाद बाकी उसकी कैपिटल अक्टूबर के बाद तो 4 लाख हो चुकी है, तो बाकी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 4 लाख में 10% लगेगा अगले 6 महीने के लिए, जो कि आएगा 20,000। ये मैं क्या, तो टोटल उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4250। तो एंट्री होगी, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, 22,500 प्लस 20,000, 4250। फिर सुरेश को देंगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, इस पर तो सीधा डायरेक्ट 4 लाख का 10% लगेगा, क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट सबसे लास्ट में जाके हम माइनस करते हैं कैपिटल में से, यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है, 4,000 लगेगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा कितने से, होगा आपका 82,500 से, समझ गए। आपको बाकी आपको ये तो पता ही है, ईयर क्या आएगा, सब कुछ पता है ना आपको। ये ईयर क्या आएगा यहाँ पर 2024 31 मार्च। फिर आपको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी है, वो मैं कई बार बता दिए, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन आप यही समझना था आपको, मुझे पता है आपको मेन यही समझना था, है ना। उसके बाद आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। अरे यार ये कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, जितना पहले प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट कैपिटल माइनस कर दो। 2 लाख का प्रॉफिट है ना, 2 लाख में से पहले 2 लाख नहीं बटेगा, पहले एप्रोप्रिएशन माइनस करते हैं 82,500, ये माइनस कर दो, ये जो प्रॉफिट है ये बटेगा किस रेशो में, रेशो देन रखिए, रेशो है ही नहीं, इक्वल बटेगा, 58750 आएगा, 58750। बट बांटने की एंट्री क्या होती है, बांटने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट बढ़ता है उनकी कैपिटल अकाउंट में बटेगा। नरेश के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट, जब भी कुछ बांटना है पार्टनर को, तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लो, ठीक है। 58750 आधा कर देना मैंने इसका, और कहाँ से बट रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बढ़ता है, ये आ जाएगा।
117। समझ गए बात? एंट्री तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेन आप ये समझना था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 27 क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि अप्रैल 2023 को जे और विजय ने पार्टनरशिप में आए, एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स का वो सप्लाई करने का बिजनेस करते रहे, और वो बहुत ही रिमोट और बैकवर्ड एरिया में था। उन्होंने 80,000 50,000 कैपिटल लगाई, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। पार्टनरशिप डीड में कहा है इंटरेस्ट कैपिटल 9% दे रहे हैं, और उन्हें 7,800 का प्रॉफिट कमाया। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। दिक्कत है या नहीं है मुझे बताओ। एंट्री आपको कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, कोई बात नहीं, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना तो देंगे। प्रॉब्लम देखो सबसे बड़ी क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, ये बनाना है आपने। यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये है पर्टिकुलर्स आ गया। अब देखो उन्होंने कहा था शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, अभी उसको क्लियरली शो करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कह रहा था क्वेश्चन में है 7,800 का, और आपको क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो यहाँ दो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ ये है, दो पार्टनर है ना, कौन कौन से, जय और विजय, जय और विजय। प्रॉब्लम क्या है, देखो उन्होंने कैपिटल लगाई 80,000 50,000, उसका 9% निकालो जरा, 9% निकालते हैं। 80,000 का 9% कितना आता है, 70,200। ठीक है, और 50,000 का 9% कितना आता है, 4500। टोटल आपका एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है, 11,700। बट प्रॉफिट तो भैया 7,800 ही है। ऐसा क्या, ऐसा थोड़ी हो जाएगा मैं 7,800 में से 11,700 दे दूंगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट होता है। अगर ये खर्चा होता तो मैं यहाँ पर 11,700 ही लिखता, चाहे फर्म को लॉस के ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन होता है सिर्फ जो प्रॉफिट से ही बढ़ता है। तो जब प्रॉफिट ही 7,800 है, तो मैक्सिमम मैं 7,800 ही तो बांट सकता हूँ इनको, 11,700 नहीं दे सकता। तो अब मुझे 7,800 ही बांटना है, तो कैसे बांटूँ। ठीक है, मैं उनको पूरा नहीं दे सकता, लेकिन कम दे देता हूँ, कि मतलब मैं ऐसा कर दूँ कि 7,800 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का टोटल आ जाए, क्योंकि मेरे पास टोटल पैसे 7,800 ही है, और देना जरूर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टोटल मैं चाहता हूँ कि 7,800 हो जाए, 11,700 ना आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप इन दोनों की रेशो निकालो, इन दोनों की रेशो निकालो, और इसी रेशो में बांट दो। क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया मेरे को वो चाहता है मुझे 7,200 का मिले, वो चाहता है मुझे 4500 का मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी रेशो निकाल लो, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मैं बराबर बांट दूँ तो आपको कोई दिक्कत आ जाएगी, फिर आप कहोगे नहीं मुझे तो ज़्यादा मिल रहा था। तो ऐसा घपला ना हो, तो हमने क्या कहा, चलो रेशो निकाला था तुम्हारी, ताकि तुम्हारे बीच झगड़ा ना हो। तो हमने रेशो निकाली, तो 3 1 जा 3 3 5 जा 50, 3 2 जा 6 3 4 जा 3 5 जा 3, तो हमने रेशो निकाली तो 8:5। तो 8:5 में बांट देता हूँ। अब मैंने कहा टेंशन कोई, उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है। तो 8/5 में बटेगा 7,800 को, तो इसको बटेगा पहले वाले को 8 बाय टोटल करूँगा 13, कितना बटेगा 8 बाय 13, क्लियर, 8 बाय 13 ये बटेगा, ठीक है, ये बटेगा उनको 8 बाय 13। तो 8 बाय 13 बटो, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 6 जा, तो इसको 4800 बटेगा, 6 8 जा 48, और ऐसे ही 5/13, तो ये 6 ये इसको 3000 बटेगा। तो कोई दिक्कत
देखो इन दोनों को टोटल 7,800 ही आ गया, तो बटेगा जरूर इंटरेस्ट कैपिटल, लेकिन कम बटेगा, तो उसकी रेशो निकाल देते हैं। तो ये आ गया आंसर आपके पास, सिंपल। बाकी प्रॉफिट बचा ही नहीं है, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही होगा और कोई नहीं होगा। तो इसको आपको बस वर्किंग नोट में क्लियरली दिखाना है और कुछ नहीं। तो एक वर्किंग नोट बना लेना बस आप यहाँ पर कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कैसे। आप कहोगे देखो भैया नेट प्रॉफिट आपका 7,800 है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने निकाला तो भैया जय का आ रहा है 7,200 आ रहा था नहीं आ रहा था, और विजय का कितना आ रहा था 4,500 आ रहा था। तो टोटल 11,700 है, तो विच इज़ मोर देन एप्रोप्रिएशन, विच इज़ मोर देन नेट प्रॉफिट। तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, तो ये प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में हो जाएगा, इनकी रेशो निकालूंगा 7,200 4,500 यानी कि 8:5। तो ऐसा निकाल लेंगे कि भाई देखो जय का कितना आ जाएगा, फिर जयज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि भाई 7,800 को 8/13 कर दिया तो 4,800 आ गया। ऐसे ही 7,800 का विजय का कैसे निकालूंगा, 5/13 कर दिया तो 3,000 आ गया। समझ गए, ये ना जाना तो मेन समझने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ऐसे करते हैं। अगले क्वेश्चन की वीडियो चाहते हो कमेंट के दिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।